प्रणाम मित्रों, नमस्कार। हमारा दो छोर, प्रथम और अंतिम, दोनों ही अनिश्चित हैं। हमारा जन्म कब होगा, किस परिवार में होगा, कौन से धर्म में होगा, किस देश में होगा, हम लड़का पैदा होंगे या लड़की पैदा होंगे, और हमारा जन्म हो ही क्यों रहा है हमारी मर्ज़ी के बिना। ना जन्म में हमारी मर्ज़ी चलती, ना मृत्यु में हमारा कोई बस है। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, बीमारी से मरेंगे या दुर्घटना से मरेंगे, या फिर भिन्न भिन्न तरह के जो मृत्यु है उससे मरेंगे, इसकी भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। जन्म के बारे में भी हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, और मृत्यु उसके बारे में भी हमको पता नहीं है, उसके बारे में भी हम अनभिज्ञ हैं। तो जो दो महत्वपूर्ण जीवन की जो घटना है, जन्म और मृत्यु, जब इनके दो चीज़ों के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो जीवन की जो बीच की जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, तो वो क्या हमारे घटाए घटती हैं, वो घट रही हैं, वो हो रही हैं, घट रही हैं बस, और हम उसमें छोड़ दिए गए हैं, और वो घटनाएं हमारे ऊपर से घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। तो बड़ा आश्चर्य नहीं, जीवन घट रहा है, हमारे ऊपर घटनाएं घट रही हैं। तो ये एक रहस्य है बहुत बड़ा, जीवन एक रहस्य, जिसके बारे में 100% कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ नियम हैं जीवन के, यदि उनके विपरीत हम गए तो अस्तित्व जो है, अस्तित्व कह लें, परमात्मा कह लें, या फिर अदृश्य शक्ति कह लें, ईश्वर कह लें, जो भी नाम आता है वो कह लें, वह हमें दंड जरूर देती है। कुछ कुछ नियम होते हैं प्रकृति के, जैसे कि आग का काम है जलाना, पानी का काम है आग बुझाना या फिर प्यास बुझाना। आग जो है ऊपर की तरफ जाती है, वह गुरुत्वाकर्षण के कोई सिद्धांत नहीं मानती है। पानी जो है नीचे की तरफ बहता है। तो उस स्वभाव के यदि विपरीत अपन चलेंगे, जैसे कई लोग रहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि सुनामी आ गया, इतने सारे लोग मर गए, ईश्वर ने ऐसा क्या किया, उन्हें नहीं मारना चाहिए। और फिर कई लोग जो है बस में हरिद्वार यात्रा जा रहे थे, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको पहाड़ी से गिरा दिया और सब के सब मर गए, जबकि भगवान के दर्शन ही करने तो जा रहे थे। और इतने मासूम बच्चे हैं, उनको भगवान क्यों बाढ़ में डुबा दिया, क्यों ऐसा कर दिया, ऐसा क्या भगवान को करना चाहिए, मासूम मासूम बच्चे हैं। तो वो स्वभाव है। यदि आग अपना स्वभाव बदल ले और वह जलाए नहीं, पानी अपना स्वभाव बदल ले और वह पानी पानी नहीं रह जाएगा, आग आग नहीं रह जाएगी, और यह प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो यदि आपका पैर किसी गड्ढे में गिरता है और आपको फ्रैक्चर हो जाता है, आपका पैर टूट जाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध में
अनबैलेंस होने से आपका पैर जो है टूटा। ये प्रकृति का नियम है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में हम ये कुछ नियम, परमात्मा के लिए तो कोई नियम होता नहीं वैसे, लेकिन कुछ नियम हैं, उन्हें मानकर हमें चलना ही होगा ताकि हम परमात्मा के नियम के जानकर उसमें अड़चन ना डालें और खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। तो जन्म अपने हाथ में नहीं है, मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, तो क्या है अपने हाथ में? जितने भी संत महात्मा और बड़े बड़े पुरुष ज्ञानी, यह सब जब अपने चरम स्थिति, जब ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, पूर्ण ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, तो वह एक ही चीज़ लास्ट में पाते हैं, स्वीकार भाव और प्रभु की मर्जी। उसे अलग अलग धर्म में अलग अलग बोला जाता है। कर्ता भाव, साक्षी भाव, प्रभु की मर्जी और प्रभु की लीला, और प्रभु जो करवाए उसी में रम जाना, उसी में खुश हो जाना और प्रभु की मर्जी मानकर उसे सह लेना। क्योंकि प्रभु की मर्जी मानकर यदि हम सहेंगे तो हम अपना बोझ, दुख, सुख सब जो है वो अदृश्य शक्ति को समर्पित कर दे रहे हैं। तो हम कर्ता नहीं बनते, जिसके कारण हमको वो पीड़ा, वो मैं मेरा का एहसास नहीं होता। एक प्राचीन कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसकी राजधानी बहुत फैली हुई थी। वह हर शाम जो है शिकार को जाता था। राजा महाराजा शिकार को जाते थे क्योंकि उस समय मनोरंजन या फिर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं थी जिनसे वह मनोरंजन कर सकें। तो उनका एकमात्र मनोरंजन का साधन था शिकार करना। और तो वह शिकार के लिए जाता था, तो उसकी सीमा के पास, सीमा जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे एक साधु को वह देखता था हमेशा। वह कभी नाचता था, कभी गाता था, कभी मस्त होकर हंसता था, और उसकी प्रसन्नता, उसकी आनंद को देखकर राजा उससे बड़ा प्रभावित होता था और उससे मिलता भी था। और धीरे धीरे राजा और साधु में अच्छी जान पहचान हो गई। फिर एक बार राजा ने उससे बहुत प्रार्थना की और बोला उस साधु से कि आप यहाँ जंगल में रहते हैं, मेरा महल तो इतना बड़ा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि चलिए आप मेरे महल में रहिए, आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वह साधु एक क्षण भी नहीं सोचा और वह बोला कि कहाँ रथ है तुम्हारा, चलो, और उचक कर उसके रथ में बैठ गया। राजा एक क्षण को सोचने लगा, अरे यह तो मोह माया दुनिया से दूर रहने वाला व्यक्ति है और इसे एक क्षण भी सोचने का समय नहीं लगा और यह उचक कर मेरे रथ में बैठ गया। फिर भी राजा सोचा ठीक है, चलते हैं, ले चलते हैं। तो वह महल में उसे ले गया। सुंदर से सुंदर उसे भवन दिया गया, सुंदर से सुंदर उसे बिस्तर दिया गया और खाने के लिए 36 पकवान और विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोज़ उसको खाना दिया जाता था, उसको संगीत सुनाया जाता था और उसको सभी उसके आराम और ऐशो आराम की सारी चीज़ों का राजा ध्यान रखता था। लेकिन राजा सोचता था कि ये मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है, यह भी वही चीज़ भोग रहा है, मैं भी यही चीज़ भोग रहा हूँ, तो उसमें और साधु में क्या फ़र्क है, मुझ में और साधु में। लेकिन वह झिझकवश पूछता नहीं था उससे। और राजा
पहले तो रोज़ आता था, धीरे धीरे करके उसका आना कम हो गया साधु के पास। बीच में कभी हफ्ते में एक बार आके मिल लेता था। एक बार राजा बोला, चलिए आप मेरे साथ शिकार पर चलिए, आप महल में रहते रहते आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बोला हाँ चलो। वो हमेशा कोई भी चीज़ बोलने से वो बोलता था यस चलो। तो राजा के साथ रथ में बैठ गया और चलने लगी रथ। कुछ समय बीता। फिर राजा ने उससे पूछा, महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। तो वह साधु बोला कि वह प्रश्न तो पहले दिन ही तुम्हारे मन में आ गया था। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह तुम पूछो। वह जब तुम मुझे लेने आए थे जंगल में, महल चलो बोले थे, तभी तुम्हारे मन में प्रश्न आ गया था। हाँ अब बोलो। तो वह राजा बोला कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। आप भी को बोला तो आप भी सुख सुविधा या फिर ये सब चीज़ से आपने मना नहीं किया, और आप वही महल में चले गए और वही सारी सुख सुविधाएं भोगने लगे जो एक आम इंसान भोगता है, और एक राजा जैसे आप वहाँ पे रहने लगे और सारी चीज़ आपको मिलने लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। आप भी वही चीज़ भोग रहे हैं, मैं भी वही चीज़ भोग रहा हूँ, तो फिर साधु और एक आम इंसान या राजा में फ़र्क क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले कि चलो कुछ दूर और चलो। तो राजा चला, राज्य की सीमा आ गई। तो वह साधु बोला चलो कुछ दूर और चलो। तो राजा बोला अरे सीमा समाप्त हो रही है, तो फिर भी चलता हूँ करके तो वो और चला। फिर एक नदी आ गई, तो वह राजा को बोला रथ को यहीं छोड़ो और नाव से नदी के उस पार चलो। तो राजा बोला नहीं मैं तो नहीं जा सकता, पर सीमा भी समाप्त हो गई, दूसरे राज्य में एंटर भी हो गया, फिर दूसरे राज्य वाले दुश्मन समझ के हमें बंदी बना लेंगे, आक्रमण करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता। तो वह साधु बोला कि मैं जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम ने अपने अंदर मेरा मोह और ये सारी चीज़, मेरा राज्य, मेरी पत्नियाँ, मेरा साम्राज्य, मेरा धन, ये चीज़ तुम नहीं छोड़ सकते, जबकि मेरे अंदर वो सारी चीज़ है ही नहीं, मैं उस सब चीज़ को पकड़ के रखा ही नहीं। तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम बंधे हो। तुम बाहर से कितने भी समृद्धशाली हो, राजा है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन तुम एक बंदी और कैदी की तरह हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, जबकि मैं अंदर से स्वतंत्र हूँ। तो इस कहानी का कहने का तात्पर्य यही है कि हम इस जीवन में भोक्ता की तरह ना रहें, कर्ता की तरह ना रहें, बल्कि एक सफ़र में गुजरते हुए यात्री की तरह साक्षी भाव से रहें, ना किसी को ज़्यादा पकड़ें, ना किसी से ज़्यादा मोह लगाएं, क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है। प्रेम का अंत हो जाता है, जीवन का अंत हो जाता है, शरीर का अंत हो जाता है, रुपया पैसा सब का अंत हो जाता है, तिजोरी में सब पड़े रह जाते हैं, और यह शरीर भी स्वयं का शरीर भी अपने साथ उस अनंत की यात्रा में नहीं जा सकता। तो जो पकड़ है, मेरे की पकड़, प्रेम की पकड़, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन अंदर वो जो मेरे का जो धागा है उसे तोड़ दीजिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप उससे तादात्म्य बना लीजिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु आपसे वो छीनेगी तो आपको बड़ी पीड़ा होगी, आपके प्राण नहीं निकलेंगे। वो मेरा मेरा करके कि मेरा दुकान, मेरा घर, ये सब कैसे होगा मेरे बिना,
ये सब मैं कैसे छोड़ दूँ? इतनी मेहनत से अपना जीवन रात दिन एक करके कमाया, मैं कैसे कर दूँ? मैं कैसे शरीर छोड़ दूँ? और मैं तो, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे का जो है संबंध, यही दुख देता है मेरा। तो इसमें दो बातें हैं, या तो आलसी हो जाए कि मेरा कुछ नहीं है और पड़ जाए और उठे ही ना। तो ये गलत संदेश आपको जा रहा है। इसमें आपको 100% आपको करना है जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, और आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कीजिए, लेकिन बंधे मत रहिए उस चीज़ से और उसमें मोह मत जगाइए। और मोह ही जो है दुख और बंधन का कारण है। तो मित्रों, ये जो है एक सार की कहानी है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात और, कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोग तरह तरह की अपनी अनुभव और ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हो पाता? इसके बारे में कभी आप विचार किए हैं? क्यों नहीं हम बदल पाते? इतने सारे इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर को सुन कर और उनकी अच्छी अच्छी बातें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, बह जाती हैं, और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य कारण है, हम अपने जीवन के अनुभव की माला नहीं बनाते। हमारा जीवन है भाई, सबका जीवन एक जैसा नहीं रहता है, सबका जीवन अलग रहता है, सबकी यात्रा अलग रहती है, सबका संघर्ष अलग रहता है। तो एक डायरी बनाइए आज ही, उसमें अपना ज्ञान करके ऊपर हेडिंग डालिए और उसको लिखिए। जैसे किसी की बात मत मानिए, मुझे क्रोध करके प्रसन्नता हुई, उसमें अपना ज्ञान लिखिए। आपको प्रसन्नता हुई तो लिखिए। आपको किसी को चोट पहुंचाकर खुशी हुई कि प्रसन्नता, उसमें लिखिए। आपको खुशी हुई तो खुशी हुई लिखिए। और ऐसा करके अपने अनुभव की माला बनाइए, और धीरे धीरे करके आपको यह अनुभव में आएगा कि जब तक आपके अनुभव से कोई चीज़ नहीं गुजरती तो वह आपकी नहीं होती। छोड़ दीजिए दुनिया की ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्पीकर की बातें, और खुद के ज्ञान की एक डायरी बनाइए, एक माला बनाइए, या फिर उसे सोचिए अपने पिछले अनुभव में, मैंने ऐसा किया तो गड्ढे में गिरा, मैंने ऐसा किया, गलत काम किया तो मुझे खुशी हुई, मैंने डाका डाला, मैंने पैसा लूटा तो मुझे खुशी हुई। तो ये सब बनाइए। ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आप सही पटरी में जाने लगेंगे, और आपका अंतरात्मा, आपकी आत्मा जो है आपको सही ओर ले जाने लगेगी। लेकिन आपको आदर्श नहीं ओढ़ना है कि चोरी करने से पाप मिलेगा, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा। ये आप सुनी सुनाई बातें हैं, होता है, लेकिन आपके अनुभव से ये गुजरनी चाहिए। तभी आप जलेंगे अंदर से कि हाँ, वाकई चोरी करने से, ईर्ष्या करने से मेरे अंदर आग जलती है, हमेशा से ऐसे ही हो रहा है, फिर भी मैं यह कर क्यों रहा हूँ। इसे सोचिए, और 1 घंटा मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर अपने आप से बात कीजिए, खुद से बात करिए। खुद से जब आप बात करेंगे तो आपको अपने अंदर की सच्चाई, अपने अंदर का प्रश्न और अपने अंदर से ही उत्तर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको किसी के पास जाने और भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आपका ज्ञान ही आपको मार्ग दिखाएगा। आपका दिया ही, आपका दीपक ही आपका पथ प्रदर्शक बन जाएगा। बुद्ध ने अंतिम क्षणों में कहा था अपने शिष्यों से, अप दीपे भव, अपने दिए खुद बनो। क्योंकि गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति भी को लगा कि बाहर का ज्ञान किसी के काम नहीं आ सकता जब तक अंदर की ज्योति ना जल जाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन को सत्य की दिशा में और अपने लाइफ को आनंद की दिशा में, खुशी की दिशा में ले जाने के लिए भरसक प्रयास करें। आभार, धन्यवाद।